तो फाइनली ब्लॉग मेरा आ चुका है। वो काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और रमज़ान में तो आप जानते ही हैं कि रमज़ान में जल्दी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि एक तो ऐसे ही रोज़ा लगा रहता है, दूसरा कि शाम के बाद तो काम वगैरह ज़्यादा हो जाता है इफ्तारी बनाने का, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं ब्लॉग वीडियो बनाती और अपलोड करती। तो ईद का ब्लॉग बनाना ही था मुझे, क्योंकि मुझे आप लोगों से शेयर करना था, तो इसीलिए मैं ब्लॉग वीडियो बनाई। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा लास्ट तक। ऐसे तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी, लेकिन ईद से एक दिन पहले मैं बाल में मेहंदी लगाई, क्योंकि मुझे अपना हेयर कलर करना था। मेरा हेयर का जो कलर है ना वो भूरा कलर है, इसलिए मैं हमेशा कलर करती हूँ। और फिर शाम के टाइम में अम्मी को मैं मेहंदी लगा रही थी। किसी को इस बार मेहंदी नहीं लगाई, सिर्फ अम्मी को मैं मेहंदी लगाई, क्योंकि टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी। उसके बाद फिर अब्बू का कपड़ा आयरन करने लगी और आयरन करके गई छत पे। तो बस चाँद निकल चुका था, चाँद देखने के लिए गई थी कि चाँद निकला कि नहीं, तो चाँद निकल चुका था। तो बस मैं नीचे आई तो फिर साहिबा बना रही थी गुलाब जामुन, और बस मैं थोड़ा-सा वीडियो शूट कर रही थी। उसके बाद रात काफ़ी हो चुका था, तो मैं सोची क्यों ना अभी ही चिकन वगैरह बना के रख दिया जाए, क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, और सुबह मतलब 8 बजे ही नमाज़ था, तो इसीलिए मैं जल्दी से चिकन बना के रख दिया। और टाइम बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मैं सिंपल सा एक हाथ में सिर्फ ऐसा ही मेहंदी लगाई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था मेहंदी लगाने का, इसलिए मैं ऐसा मेहंदी लगा ली, क्योंकि टाइम ही नहीं था। और फिर इतना मैं थक चुकी थी कि मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं था कि हाँ, मैं मेहंदी लगाऊँ। उसके बाद फिर मैं सोने चली गई। और सुबह उठते ही सबसे पहले मैं नहाने के लिए गई, क्योंकि सुबह अगर नहा लेती जल्दी, जैसे ना ये था कि हाँ जल्दी नहाऊंगी तभी मेरा बाल सूख पाएगा, इसीलिए मैं जल्दी सबसे पहले चली गई नहाने के लिए। घर में सबसे पहले मैं ही नहाई, तो बस मैं जल्दी नहा के आ गई थी, क्योंकि जल्दी, और मुझे इतना ठंड लग रहा था ना कि मैं ये गर्म लिहाफ को ओढ़ ली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगा हुआ था। और जितना वो घर में ब्लैंकेट वगैरह रखा चुका है, क्योंकि ठंड तो चली गई, इसलिए फिर भी मुझे ठंड लगा, तो मैं जल्दी से ये लिहाफ को ओढ़ ली। और उसके बाद घर में बेडशीट वगैरह लगाने लगी। तो जब मैं ये बेडशीट लगा रही थी ना, तो मुझे लगा कि डबल बेडशीट है तो दोनों पे आ जाएगा, लेकिन ये छोटा पड़ गया। इसीलिए फिर अम्मी बोली कि नहीं, ये तो छोटा पड़ गया है, तो फिर दूसरा इस पे बेडशीट लगाना पड़ेगा। तो फिर मैं जल्दी इसको हटा के दूसरा वाला बेडशीट लगाने लगी, क्योंकि वो वाला छोटा हो गया था। और ये पूरा फुल बेडशीट था, जो डबल बेडशीट के मतलब लायक था, पूरा फुल था, तो इसीलिए मैं ये वाला फिर इसको बिछाई। तो बस इस वाले रूम का बेडशीट लग चुका था, क्योंकि सुबह जल्दी से बेड को ठीक करना था, क्योंकि सोए तो ऐसे ही बिखरा हुआ था। तो बस मुझे जल्दी से इन लोगों को ठीक करना था, नया बेडशीट लगाना था। फिर मैं दूसरे वाला रूम में गई, और फिर वहाँ भी अपना बेडशीट वगैरह लगाना था, क्योंकि दूसरे रूम में भी जो नया वाला था तो उसे ही लगाना था, पुराना वाला रखा हुआ था। तो बस उसको पुराना को हटाने के बाद मैं फिर नया बेडशीट वहाँ पे लगाने लग गई। तो जल्दी मैं सोच रही थी कि जल्दी कब जल्दी हो के फिर मुझे रेडी भी होना है, थोड़ा बहुत काम भी करना है। तो बस मैं सोच रही थी कि जल्दी से बस ये सब हो जाए, क्योंकि सबसे मेन काम तो यही होता है ईद के दिन, कि अच्छे से बेडशीट लगाओ, सब कुछ रेडी कर लो, उसके बाद खुद रेडी हो। तो बस इस वाले रूम का भी हो चुका था फाइनली। उसके बाद बाहर वाले जो बरामदा है वहाँ पे का मुझे करना था, तो फिर मैं वहाँ चली गई थी अपना बेडशीट लगाने के लिए। तो बस मैं वहाँ पे भी अपना बेडशीट लगा रही थी जल्दी, और बाल को कवर ही करके मैं रखी हुई थी। ध्यान ही नहीं रहा कि चलो अब मैं मतलब बाल वगैरह हटाया जाए कि जल्दी सूखे। और लाइट तो था, लेकिन फ़ैन ऑन मैं नहीं की थी, क्योंकि ठंडा लग रहा था, इसी वजह से। और जल्दी बस बेडशीट में लगा रही थी कि कब ये बेडशीट लगे, उसके बाद फिर और कुछ काम होगा तो वो मैं करूँगी। उसके बाद फिर बस मुझे रेडी होना है। तो बस ये भी बेडशीट मेरा लग ही चुका था। और आप तो जानती हैं कि नमाज़ का टाइम कितना जल्दी होता है सुबह में। गाँव में तो और भी, गाँव में क्या हर जगह ही जल्दी होता है, सुबह ही ज़्यादातर टाइम होता है, 7-8 बजे के ही करीब होता है। उसके बाद बस मैं अपना ड्रेस को निकाली रेडी होने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसे निकाल रही थी कि ड्रेस को निकाल के रख देती हूँ, उसके बाद फिर मुझे रेडी होना है। तो बस मैं जल्दी से ड्रेस को निकाल के अपना रख दी। उसके बाद फिर मैं अपने भाई को रेडी करने लगी। और ये है मेरा छोटा भाई, जिसको मैं बस जल्दी ये भी नहा के आया, इसको जल्दी उठ ही नहीं रहा था, फिर इसको ज़बरदस्ती मैं उठा रही थी कि जल्दी उठो, टाइम हो चुका है। तो बस इसको उठाने के बाद ये नहाया, और नहाने के बाद बस मेरा ये रहता है कि हर ईद में इसको रेडी करना मेरा ही काम होता है, तो मैं हमेशा ईद में इसे मैं ही तैयार करती हूँ। तो बस इसे मैं जल्दी से नहा वहा के इसको, इसका बॉडी को अच्छे से इसको पोंछ के फिर मैं इसको कपड़ा पहना रही थी। ईद का जो ड्रेस है इसका आया था, तो बस मैं उसे ही निकाल रही थी इसको पहनाने के लिए। तो बस मैं उसे ये वाला पहना रही थी, और इसे रेडी कर रही थी कि जल्दी से ये रेडी हो जाएगा तो फिर काम ख़त्म हो जाएगा, ये लोग चले जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर मेरा काम रहेगा खुद रेडी होना और अच्छे से तैयार होना। तो बस मेरा यही था कि इसको जल्दी से तैयार करना। बस ये भी तैयार हो ही चुका था, उसके बाद फिर मैं खुद तैयार होने लग गई कि चलो जल्दी से अब मैं भी तैयार हो जाती, क्योंकि फिर टाइम मिले ना मिले, क्योंकि नमाज़ जल्दी हो जाता है, उसके बाद सब आ जाते हैं, तो फिर टाइम नहीं मिलता है रेडी होने का। तो इसलिए बस मैं जल्दी तैयार होने लगी कि जल्दी से तैयार हो जाया जाए, क्योंकि सब आएँगे तो फिर मैं नहीं रेडी हो पाऊँगी, क्योंकि
उसके बाद तो सब फिर आते हैं तो उसको सेवई वगैरह खिलाना उलाना होता है। तो सारे गेस्ट जब आने लगते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना कि उनके सामने रेडी हो और वो आके बैठे हुए हैं। तो बस मैं सोच रही थी चलो जल्दी-जल्दी तैयार हो जाया जाए, तो बस मैं तैयार हो रही थी। और ईद में तो पहले ही बहुत खुशी मिलता था, जैसे जब हम छोटे थे तो बहुत ही अच्छा लगता था ईद मनाने में ही कि जब ईद का टाइम होता था तो हम लोग अम्मी लोग को ज़िद करते थे कि चूड़ियाँ लेना है, चूड़ी लेने के लिए जाते थे, सैंडल हो, पायल हो, बिंदी, गले में क्या-क्या नहीं बहुत कुछ लेते थे। लेकिन अब जब बड़े हो गए हैं तो ये सब लेने का दिल नहीं करता है इतना, बस थोड़ा बहुत कुछ-कुछ चीज़ ले लेते हैं, बाकी इतना लेते सब कुछ है लेकिन पहले जैसी खुशी नहीं होती है जितनी बचपन में खुशी हुआ करती थी। जब हम लोग छोटे होते थे तो कितना खुशी होता था कि ईद आने वाली है। कितना दिन पहले से हम लोग खुशियाँ मनाने लगते थे, इतना शोर करते थे कि ईद आने वाला है, ईद आने वाला है। लेकिन अब ईद तो आ जाता है लेकिन इतनी खुशी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। जैसे जैसे बचपन में ज़्यादा खुशी होती थी लेकिन अब इतनी खुशी नहीं होती है। तो बस मैं भी रेडी हो ही चुकी थी और ये है मेरा फाइनल लुक। तो ये था मेरा ड्रेस। और ये वाला ड्रेस जो है ना वो मैं मीशो से ऑर्डर की थी और ये इयररिंग्स जो है वो भी मैं मीशो से ही ऑर्डर की थी। सब कुछ इस बार मैं मीशो से ही ऑर्डर की हूँ क्योंकि इस बार मेरे पास टाइम नहीं था और रमज़ान में मुझे बाहर जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं था। तो इसीलिए मैं मीशो से ही सब कुछ ऑर्डर कर लेती कि घर पर आ जाएगा और मुझे कहीं जाना भी नहीं हो। इतना कुछ तो लेना है नहीं और इतना कुछ ये नहीं कि हाँ ऐसा ड्रेस लेना वैसा लेना, बस कोई एक पसंद कर ली मैं और वो मैं ऑर्डर कर ली कि चलो घर बैठे-बैठे आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट है मीशो से अगर अच्छा आ जा रहा है बैठे-बैठे तो और क्या चाहिए, मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर में आ गया। तो इसका मैं वीडियो आपसे शेयर करूँगी कि ये ड्रेस कितना का है और कैसा आया, सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी या मिनी ब्लॉग में मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो बस ये मेरा फाइनल लुक था। मैं और ऐसा हेयर स्टाइल मैं इसलिए बनाई ताकि गर्मी भी ना लगे और मुझे कंफर्टेबल फ़ील हो, इसलिए मैं ऐसा हेयर स्टाइल बना ली थी कि ताकि मुझे दिक्कत ना हो। और उसके बाद फिर मैं निकल गई अपनी दादी से मिलने के लिए क्योंकि हर बार ईद में क्या होता है कि सबसे पहले मैं रेडी होकर अपनी दादी से ही मिलने के लिए जाती हूँ क्योंकि उनसे मिलना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि दादी है, पहला फ़र्ज़ बनता है मेरा दादी से मिलना। तो बस मैं दादी से चली गई थी मिलने के लिए, उनसे गले मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी हुआ। और घर में बूढ़ी का होना, दादी का होना, नानी का होना बहुत बड़ी नेमत है क्योंकि हम बहुत ही किस्मत वाले होते हैं कि हमारे घर में कोई बूढ़ी होती है, हमारी दादी या नानी जो भी हो, दादा-नाना बहुत किस्मत वाले। तो मैं भी बहुत किस्मत वाली हूँ कि मेरी दादी है मेरे पास और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलना। और यहाँ पे मैं बस आज बहुत ही कम ही ब्लॉग वीडियो आपसे शेयर की हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो इसीलिए मैं ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बना पाई, शाम तक का नहीं बना पाई। इसके लिए मैं दिल से सॉरी आपको कहती हूँ। लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग मैं जल्दी आपसे शेयर करूँगी। आज मैं इतना ही बना पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगी। लेट ही सही लेकिन मेरा ब्लॉग ज़रूर आएगा और आप लोग को भी ईद मुबारक। दिल से उम्मीद है कि आपका भी ईद बहुत अच्छा गया हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।